गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद सबको। जय हिंद भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। गुड। राम राम। आई एम गुड। चलो, चंगा रहना चाहिए। नया बैच कौन सा? एयरफोर्स का कि एनडीए का? नया बैच किसका बताओ? एनडीए का तो 18 को आ रहा है। 18 को। टाइमिंग्स है मॉर्निंग की रखी है 9:15 टू 10:15 और दैट इज फॉर एनडीए। और एयरफोर्स का आ रहा है 12 जनवरी को। टाइमिंग्स है 1 to 2। मंडे से आई विल स्टार्ट स्पेशल क्लासेस। ठीक है ना? स्पेशल क्लासेस में ये क्या लिख रहा है? क्या एक बार दोबारा लिख, पीवाईक्यू के बारे में क्या लिखा? मंडे से आई विल स्टार्ट स्पेशल क्लासेस। इसमें आप लोगों को वोकैबुलरी स्टार्ट कर देती हूँ मैं। ठीक है। दूसरा मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट। मैम इंग्लिश नहीं आ रही, पीवाईक्यू नहीं आ रही, बता दो एक बार क्या करूं? भाई कोर्स कंप्लीट कर, पढ़ाई कर, प्रैक्टिस कर, ऐसी होगी। टैबलेट तो है नहीं, टैबलेट खिला कर आ जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो। ठीक है जी। चलो, हाँ, वोकैबुलरी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है। और कोशिश मैं करूंगी कि टाइमिंग्स को पहले ही बता दूं तुम लोगों को जो भी रहेगा। और एक और चलेगा हम लोगों का, जिसमें वो चलेगा वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। टॉपिक सब प्रैक्टिस। ठीक है। हाँ, तो मैं तुमको ये तीनों टाइम बताऊंगी। वैसे तो एक मॉर्निंग होगा, एक आफ्टरनून होगा, एक इवनिंग होगा। ठीक है जी। ये तीनों क्लासेस भी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। तो तुम्हारी मतलब एक दिन में 4 क्लास होगी। 3 तो स्पेशल होगी और एक क्लास आप लोगों की जो आपके बैच की चलेगी, कंसेप्ट वाली, वो चलेगी। ठीक है जी। ये रहेगा। एनडीए के बैच में क्या होगा? नए एनडीए के बैच में क्या होगा बेटा? टॉपिक होंगे, कंसेप्ट होगा। मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है बेटा, आपके लगने ना लगने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो अगर नहीं पॉसिबल लगता तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना कंसेप्ट वाला क्लास करिए, आप ये छोड़ दीजिए। ठीक है। नाउन से स्टार्ट करिए बेटा, नाउन से। ठीक है भाई। जिनको लगता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं, वो इन क्लासेस को छोड़ दीजिए, फिर वो रहने दीजिए। फिर वोकैबुलरी वगैरह एक ही दिन में स्टार्ट, लास्ट में करिए याद। ठीक है। चलो, हाँ जी, स्टार्ट करें। अच्छा, तुमको मैं लास्ट टाइम, हाँ बेटा, नाउन से स्टार्ट होगा वो तो, वो वाला बैच तो। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से। मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव स्टार्ट कराया था और मुझे जहां तक याद है मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंप्लीट कर दिया था। है ना? लास्ट टाइम मैंने आपको एक रूल बताया था। मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राधा इज डैश, देन एक मिनट, ऑप्शंस आर बेटर। स्मार्टेस्ट, मोर स्मार्टर, स्मार्ट। चलो बताओ, एक मिनट, एक ऑप्शन ले लो ना प्लीज। चारों में से बताइए, पांचों में से बताइए कौन सा होएगा। पांचों को ध्यान से पढ़िएगा, फिर बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, तुमको एक रूल याद आया? एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज कंपेयर करी जाती हैं, तो पहले वाले के साथ में क्या लगता है? पहले वाले के साथ में क्या लगता है मैडम? मोर लगता है। और दोनों डिग्री को किस में कर देते हैं हम? पॉजिटिव डिग्री में। याद आ गया रूल? पहले वाले के साथ मोर लग जाता है और दोनों डिग्री को पॉजिटिव कर देते हैं। आओ सेंटेंस पर। पहले वाले के साथ मोर लग जाता है, इसका मतलब बिना मोर वाले ऑप्शंस तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे। और वैसे भी ये तो स्मार्ट है, सुपरलेटिव, ये कंपैरेटिव, और ये अकेला स्मार्ट नहीं आता। और मैं मोर लगता है, लेकिन आपने बोला था पॉजिटिव डिग्री रखती है, इसलिए ये भी गलत। आंसर करेक्ट क्या होगा? करेक्ट बताओ। क्या लिखूं? वेरी गुड, सही लिखा। राधा इज मोर स्मार्ट देन वाइस। बोलो, आया समझ में? राहुल भी कर सकते हैं वैसे, गर्ल्स के लिए स्मार्ट नहीं, ब्यूटीफुल यूज करते हैं। बोलिए, समझ में आया? चलो, आगे करते हैं। एल्डर एल्डेस्ट याद है? एल्डर एल्डेस्ट यूज्ड फॉर, एल्डर एल्डेस्ट यूज्ड फॉर बेटा ब्लड रिलेशन। ठीक है। एल्डर के साथ लगता क्या है? देन या टू? टू। एक बच्चा कह रहा है मैडम आप राधा के राहुल के एग्जांपल ज्यादा देते हो। कौन से बच्चे ने कहा ये? जिस भी बच्चे ने कहा एक बार दोबारा लिख दे भाई, मैं तेरा नाम लिखना स्टार्ट। अच्छा, एयरमैन गौरव भाई, अब की बार आप गौरव लिखेंगे। ठीक है, गौरव को खुश करेंगे। ठीक है जी। अब हर सेंटेंस में राहुल की जगह गौरव लिखा जाएगा। चलो, फिर तो खुश रहेगा। हाँ चलो, हाँ भाई, ध्यान से सुनिएगा एक बार अभी। अच्छा, एक बात बताओ, आई और डिग्री के साथ क्या आता है? टू आता है। कौन कौन सी 3 जगह बताई थी जहां टू आता है? सबसे पहले आई और डिग्री, दूसरा दूसरा प्रेफर के साथ, शाबाश। तीसरा
एल्डर के साथ। ठीक है जी, इन तीनों के साथ बेटा आप हमेशा क्या लगाओगे? टू लगाओगे। ये पॉइंट भी हमको क्लियर हो गया। चलो अब हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज मैं तुमको पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया, अब मैं क्वालिटी तुमसे डिस्कस करती हूँ। बेटा क्वालिटी का मतलब क्या होता है? मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब होता है जिस भी चीज को मापा जाएगा या तोला जाएगा। मतलब जिस भी चीज को मापेंगे या तोलेंगे उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। क्वालिटी तो हो गया ना, क्वालिटी तो हो गया, क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब बेटा क्वांटिटी के सेंस में, और मैं इसको बोल सकती हूँ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रेफर्स टू विच इज यूज्ड टू मेजर और वेट समथिंग, विच इज यूज्ड टू मेजर और वेट समथिंग। जिस भी चीज को मापा जाएगा या तोला जाएगा, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि ये काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा? अगर ये काउंटेबल होगा, अगर ये काउंटेबल होता तो मैं मापती और तोलती क्यों नहीं? फिर तो मैं गिन ही लेती। इट मीन्स ये अभी फिलहाल अनकाउंटेबल है, उसको बनाया काउंटेबल जाता है बाद में। ठीक है, बाद में काउंटेबल बनाया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए कौन सी कैटेगरी में लिखा जाता है? अनकाउंटेबल। तभी तो हम उसको माप रहे हैं और तोल रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे बच्चों मैंने लिखा सम वाटर, लिटिल मनी, इनफ शुगर। तो आप एक चीज नोटिस करो, सब क्या नोटिस करोगे? दे ऑल आर अनकाउंटेबल नाउ। यस और नो? समझ गए? चलो अब बेटा इसके साथ मैं तुमको एक चीज और सिखाती हूं। देखो क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर कैसा वर्ड होता है? संख्यावाचक। हिंदी में बोलेंगे क्या? संख्यावाचक। अब ये संख्यावाचक जो है, ये इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे बेटा। इस संख्यावाचक जो है इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से में? डेफिनेट और इनडेफिनेट। एक मिनट, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, अब आप कहोगे मैम अगर ये डेफिनेट है तो आप इनडेफिनेट नंबर कैसे लिख रहे हो? इसका मतलब हुआ, तुम लोगों ने पढ़ा होगा विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण में निश्चितवाचक अनिश्चितवाचक। तो इनडेफिनेट होता है बेटा विच डू नॉट गिव यू एग्जैक्ट नंबर। मैंने कहा लड़के बाहर खड़े हैं, मैंने बोला बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड। मैंने कहा कुछ लड़के बाहर खड़े हैं, मैंने बोला फ्यू बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड। मैंने कहा बहुत सारे लड़के बाहर खड़े हैं, मैंने बोला मैनी बॉयज। मैंने कहा थोड़े बहुत हैं, मैंने कहा सम बॉयज। मैंने कहा जितने होने चाहिए उतने हैं, इनफ बॉयज। यस और नो? लेकिन मैम एक बात का समझ में नहीं आ रही है, इनडेफिनेट नंबर कौन सा हुआ? डू नॉट गिव यू एग्जैक्ट नंबर। डू नॉट गिव यू एग्जैक्ट नंबर। आपको बच्चों आइडिया मिल रहा है लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहा। बात समझ में आ रही है? मैम एक बात बताओ, आपने सम इनफ वहां भी यूज करा था, यहां भी यूज कर रहे हो, तो मैम पेपर में कैसे पता चलेगा ये नंबर वाली क्वालिटी है या फिर क्वांटिटी है? ये कंफ्यूजन आएगा। तो बेटा आपको क्या करना है, देखो मेरी बात सुनिए ध्यान से। कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने बोला सम, मैंने बोला इनफ, मैंने बोला सम, मैंने बोला इनफ। आप एक चीज नोटिस करना, मैं सम वाटर भी बोल सकती हूं, मैं सम बुक्स भी बोल सकती हूँ। मैम पता कैसे चलेगा? बेटा सम और इनफ तो दोनों में सेम है, इसका मतलब ये तो हमारा रूल नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं तुमको कहूं वाटर और राइस, ये दोनों कैसे नाउन है? वाटर और राइस, मैम ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो बेटा आपने ये अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ये क्वांटिटी है। इसका मतलब अनकाउंटेबल आएगा तो क्वांटिटी होगा। लेकिन बुक्स लिखा है, बॉयज लिखा है, बैग्स लिख देती हूँ, ये सब नंबर है। नंबर है तो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो नंबर है।
इसका मतलब मैम वर्ड से नहीं पता चल रहा, आप चेक कर लो, नाउन चेक कर लो आगे। नाउन अगर काउंटेबल है तो पक्की बात है संख्यावाचक होगा, और अगर आप नहीं गिन सकते तो पक्की बात है वो क्वांटिटी में आ गया। इसका मतलब सम और इनफ को मत देखिए मैम, यहां पर जो मेन वर्ड है दैट इज बॉयज। कौन सा वर्ड है बेटा? बॉयज। बोलो आया समझ में? तो इसका मतलब डेफिनेट कौन सा हुआ? डेफिनेट वो हुआ जो आपको एग्जैक्ट नंबर देगा। डेफिनेट कौन सा होता है बेटा? जो आपको एग्जैक्ट नंबर देता है, ठीक है। और इनडेफिनेट कौन सा होता है? जो एग्जैक्ट नंबर नहीं देता। मैम अब डेफिनेट का यूज कहां पर कैसे कैसे यूज करेंगे? तो बेटा देखो, डेफिनेट की अगर मैं बात करूं, बेटा मैं अभी क्लास में हूं, मुझे बाद में फोन करना है ना, क्लास में हूं बच्चे में, ठीक है? हेलो, ठीक है। हाँ भाई, कार्डिनल और ऑर्डिनल ये दो होते हैं आपके डेफिनेट वाले, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब सुनो बच्चे, कार्डिनल कौन सा होता है? सी से कार्डिनल, सी से काउंटिंग, सी से कार्डिनल, सी से काउंटिंग। इसका मतलब जिस सेंटेंस में काउंटिंग आ जाए, मान लो मैं कहूं कि देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। कितने स्टूडेंट्स? 500 स्टूडेंट्स। आई हैव 4 बुक्स। वो कितनी किताबें? 4 किताबें। तो जहां काउंटिंग आ जाए वो कार्डिनल की कैटेगरी। ऑर्डिनल से एक वर्ड निकल कर आ रहा है बेटा, ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर हो, जिसमें सीरीज हो, रोज हो। जैसे मैं बोलूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये क्या है? एक सीरीज है। तो सीरीज वाला कौन सा होता है बेटा? कार्डिनल, वो ऑर्डिनल। और काउंटिंग वाला कौन सा होता है बच्चे? ऑर्डिनल। बोलो बात समझ में आई? बोलिए, कोई डाउट? अब बात ये आती है मैम प्रियांशु, जो ये थ्राइस होता है ना, वंस ट्वाइस थ्राइस, ये एक और मल्टीपल था पहले इसमें, कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीपल। अब इसको कंसिडर ही नहीं करते हम लोग, अब इसको हम एडवर्ब में पढ़ लेते हैं, इसको हम एडजेक्टिव वाले क्वालिटी में नहीं रखते हैं। हाँ बेटा, ड्रीम एयरफोर्स, ये कैसा क्वेश्चन पुट कर रहा है मैम? ये रेक्टेंगल कैसे लगता है? अब बता, इसका क्या तेरे को मैं एक्सप्लेनेशन दूं, वहां से बता दूं? तुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं बता भी दूंगी तो? हाँ चलो, कंग्रेचुलेशन, आप मेरे 50 सेकंड खराब कर चुके हैं। आइए, समझ गए? तो क्वांटिटी मैंने तुमको सिखा दिया और मैंने तुम लोगों को नंबर सिखा दिया, ठीक है जी? अब बेटा सुनो, अब बात आती है मैम पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना? बात आती है पेपर में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ध्यान से सुनो, आप एक चीज नोटिस करना, रविशंकर बेटा वो कहता है 1 और 2 क्या होते हैं। देखो ये इसका क्वेश्चन देखो, रविशंकर का कहता है 1 और 2 क्या होते हैं। मेरे भाई एक बात बता, मैं 1 2 3 लिख रही हूँ, तू 1 और 2 लिख रहा है? यहाँ पर ये देखिए, काउंटिंग का मतलब 1 और 2 ही तो हो गया। एनकरेज का मीनिंग साहिल, सोहेल, हाँ, एनकरेज का मीनिंग बहुत देर से पूछ रहा है। मेरे भाई इतनी देर में तो तू गूगल कर लेता, इतनी देर में तो गूगल कर लिया कर भाई। कितनी देर से एक ही वर्ड का मतलब पूछ रहा है, एनकरेज का मीनिंग क्या होता है? हाँ, किसने बोला? किसी टीचर ने बोला क्या एनकरेज योरसेल्फ? ऐसा बोला क्या? है? मैं इतनी देर से तेरे को एडजेक्टिव पढ़ा रही हूं, तू अभी तक एनकरेज का मीनिंग पूछे जा रहा है। मेरे भाई एक वर्ड को तो कम से कम गूगल करके बात कर लिया करो। नहीं, अभी ना बताया क्यों? करने देते ना गूगल। गलत बात है बच्चों, बिल्कुल गलत। मैं क्या पढ़ा रही हूं, तू क्या पढ़ रहा है? चलो, आपको भी बधाई हो, आप भी 2 मिनट वेस्ट कर चुके हो। आइए, क्लियर हुआ? चलो बच्चों, अब सुनना, अब तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं तुमको याद है बच्चों? मैंने तुमसे एक चीज बोली थी, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये सारे वर्ड्स, हाँ,
क्या हमारे पेपर में ये वर्ड्स बहुत आते हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। तो मैम इनका यूज क्या क्या होता है, कैसे? पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट कर लेती हूँ, फिर आप मुझे बताना, ठीक है? आज हम इसी को डिस्कस कर कर इसको कंप्लीट कर देते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन लिख रही हूँ, वेरी इजी, ठीक है? तुम कर लोगे क्योंकि मुझे उसी से रूल बना देना है। फिर डैश knowledge is a dangerous thing। मैं ऑप्शंस दे रही हूं तुमको, लिटिल, आ फ्यू, द लिटिल, आ लिटिल, फ्यू। चलो 5, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन है आपके पास। आप इसमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढ के बताओ कौन सा आएगा। ओके गुड। फोर्टी 44% बच्चों ने सही करा है, ठीक है? ज्यादातर बच्चों यही गलतियां होती है। मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, पहले मुझको ये बताओ, तुम मुझको एक चीज क्लियर करो कि गिव मी लिटिल वाटर या गिव मी लिटिल बुक्स। लिटिल वाटर या लिटिल बुक्स? मैम लिटिल वाटर। बेटा गिव मी फ्यू वाटर या गिव मी फ्यू बुक्स? फ्यू बुक्स। तो आपको रूल समझ में आ गया, बना दिया हमने रूल। क्या रूल बनाया? वाटर कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। बुक्स कौन सा नाउन है? काउंटेबल। तो मुद्दे की बात समझ में क्या आई हमको कि लिटिल जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, और फ्यू जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर विद काउंटेबल नाउन। अब ऑप्शंस आर लिटिल, शुद्ध हिंदी में मत कर बेटा, ऐसे लिख, एनकरेज मीनिंग तब आएगा। किसी को एनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना, किसी को प्रोत्साहित करना। चलो, जैसे एनकरेज, एक होता है एनकरेज करना, एक इसका होता है डिस्करेज करना, द लिटिल, ठीक है? लेकिन मैं ये आदत तुम लोगों की सुधार क्या रही हूं कि बेटा जब तुम्हें एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता ना, गूगल इट। ना कि यहाँ पर तुम 10 बार कमेंट कर जो मैं तुमको इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ वो भी छोड़ो, वो नहीं करो। गूगल कर देखो, तुमको 1 मिनट में आंसर मिलेगा, सीधा पढ़ो फिर, ठीक है ना? डू स्मार्ट वर्क बेटा। चलो, मुझे तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन आप लोग मेरे बिना भी तो पढ़ोगे, घर पर भी तो पढ़ोगे, फिर कैसे पढ़ोगे? एक एक मीनिंग के लिए थोड़ी ना वेट करोगे, खुद को पता होना चाहिए ना। चलो अब सुनो बेटा, अच्छा यहाँ पे आएगा द फ्यू। अब सुनिए, अब मैं तुमको एक चीज याद कराती हूँ, ध्यान से सुनो। मुझको एक बात बताओ, क्या इस लिटिल से पहले कोई वर्ड लिखा है? नहीं। क्या इस फ्यू से पहले कोई वर्ड लिखा है? नहीं। तो बच्चों ये चीज हो गई ना के बराबर। ये चीज कैसी हो गई? ना के बराबर। बेटा लिटिल से पहले क्या लिखा है? ए। फ्यू से पहले क्या लिखा है? ए। इसका मतलब एक तो है, ए से एक याद रखूंगी, एक तो है, मतलब एक तो है कम से कम। मैम ना के बराबर तो नहीं है, थोड़ी बहुत तो है। तो थोड़ी बहुत या थोड़ा बहुत दोनों हो सकता है। और बेटा ए और दा में हम किसको बड़ा मानते हैं? दा को। कहते हैं ना इंग्लिश में वोवल्स कैसे करते, आर्टिकल्स कैसे करते थे? ए एंड दा। कहते हैं एन तो मैम लगा दो वोवल के साथ, ए और दा कैसे होता था? हल्का लग रहा है तो ए लगा दो, ठीक ठीक लग रहा है तो दा लगा दो। तो दा तो हमारा बड़ा होता था, बात समझे? तो दा तो हमारा सबसे बड़ा माना जाता है, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है दा वर्ड को। तो क्लियर हुआ? तो दा का मतलब होता है, ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रही हूं, जितनी जरूरत उतना प्रेजेंट। या आप ये कहो बेटा, जितनी चीजें आपके पास हैं, जितनी चीजें आपके पास हैं, अगर ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं, मान लो आपके पास 2 ही पेन है और मैं 2 की ही बात कर रही हूं, तो मैं दा लगाऊंगी। क्योंकि फिर जब मैंने दो चीजें और मैं 2 की बात कर रही हूं, तो इसका मतलब मैं सारे की बात कर रही हूँ, डेफिनेट की बात कर रही हूँ, और डेफिनेट की बात करते दा लग जाता है। बोलिए आया समझ में?
डेफिनेट की बात करते क्या लगाऊंगी, दा लगाऊंगी, समझ गए। तो जितनी चीजें आपके पास हैं, अगर उतने की बात कर रहा है तो आप क्या लगाओगे, दा। थोड़ी बहुत चीज चाहिए तो आ, बिल्कुल ना के बराबर है तो कुछ भी नहीं लगाना। अब ये कैसे कैसे यूज करना है वो चीज भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो देंगे भाई, अभी तुम मीनिंग तो समझो, जो मैं बोल रही हूं उस चीज को पकड़ो, मीनिंग तो अभी आगे आएगा, सेंटेंसेस में सॉल्व कर कर देखेंगे। लेकिन जितना मैंने तुमको बताया उतना समझ में आया कि मैंने जो हिंदी लिखी वो चीज क्लियर हुई। हाँ, तो वहां तक क्लियर होना चाहिए बस। अब सुनो ध्यान से, मैंने लिखा डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बेटा एक बात बताओ, नॉलेज वर्ड कैसा है, पहले ये बताओ, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? नॉलेज वर्ड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? मैम नॉलेज तो अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज तो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि नॉलेजेस नहीं होता। बच्चों जब ये अनकाउंटेबल है तो क्या अनकाउंटेबल के साथ कभी फ्यू आ सकता है? नो मैम, फ्यू वाले ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए। अब मुझे ये बताओ कौन सी नॉलेज खतरनाक होती है, ना के बराबर, या जितनी तुम्हारे पास है उतनी, या अधूरा ज्ञान, थोड़ी बहुत, आधा अधूरा, कौन सी? आधा अधूरा। तो आधे अधूरे का मतलब कौन सा इनमें से, लिटिल, आ लिटिल या दा लिटिल, कौन सा होगा? आ लिटिल, शाबाश। तो आंसर क्या हो गया, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब बोलो क्लियर हुआ है कैसे? अ लिटिल का मतलब क्या हो गया, थोड़ा बहुत। दा लिटिल की हिंदी बेटा मैंने लिखी तो सही है, जितनी जरूरत उतना प्रेजेंट, या जितनी तुम्हारे पास अवेलेबल है उतनी सबकी बात। ठीक है, अच्छा तो रुक जा रुक जा, सांस ले सांस। बेटा तेरे सारे क्वेश्चन कराऊंगी, तू सांस तो ले, अभी तो पहला क्वेश्चन कराए, अभी तो मैंने मीनिंग ही नहीं सिखाया, अभी तो मैंने अटेम्प्ट करने सिखाने हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक जनरल क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा दा कब आएगा? मैंने क्या कहा दा कब आएगा? जब तुम्हारे पास सारे की बात कर रहा होगा, या जब तुम्हारे पास किसी निश्चित की बात कर रहा होगा। अब बेटा मैंने एक जनरल सेंटेंस लिखा, कुड यू गिव मी डैश वाटर। अब तुम बोलकर देखो क्या आएगा। एक बच्चा कह रहा है सम। भानु प्रताप थोड़ा तो दिमाग लगा ले मेरे भाई, जो पढ़ा रही हूं उनमें से पूछूंगी। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे देखो लिटिल तो नहीं आएगा, वाटर है, तुम प्लीज मुझे ना के बराबर पानी दो। मैम दा तो आ सकता है, लेकिन बेटा मैंने क्या बोला, जब दा जनरली जब आता है जब आगे पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। कुड यू गिव मी डैश वाटर दैट आई कैन क्विंच, ठीक है ना? या फिर मैं क्या बोलूंगी कि मुझे इतना पानी दो कि मैं अपनी प्यास को बुझा सकूं, तब मैं दा लिखूंगी क्योंकि मैंने कारण बता दिया। या मैंने बोला कि मुझे इतना पानी दो कि ये इस ग्लास में फुल हो जाए, ये ग्लास फुल हो जाए, तब मैं दा लिटिल लिखूंगी। लेकिन मैं नॉर्मली अगर मैं बोलूंगी तो कहूंगी ना थोड़ा पानी देना, थोड़ा पानी देना, तो गिव मी, कुड यू प्लीज गिव मी अ लिटिल वाटर। ये जनरल क्वेश्चन है, मैं बोल के दिखा रही हूँ कैसे बोल के दिखाती। अरे ये अनकाउंटेबल में एक वाला अनकाउंटेबल नहीं है मेरे भाई, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, इसमें ए का मतलब एक नहीं है। हाँ, जब कारण बताते, हाँ मतलब दा पूरा कंफर्म सेटिस्फाई करेगा सेंटेंस को। अब सुनो ध्यान से, फिर दोबारा क्वेश्चन करते हैं। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी बिकॉज देयर was there is dash milk in the glass। बताओ बेटा, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन है, बताओ कौन सा आएगा। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी बिकॉज देर इज डैश मिल्क इन द ग्लास। ऑप्शंस लिख दिए हैं, बताइए आंसर।
62% बच्चों ने सही कहा, 62। चलो एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला मैं चाय नहीं बना सकती। पहले मुझे ये बताओ मिल्क कौन सा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। बेटा अनकाउंटेबल वाले में क्या लगता है, लिटिल या फ्यू? लिटिल। इसका मतलब फ्यू वाले ऑप्शंस कैंसिल कर दो मैम। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है, एलिमिनेशन मेथड कर दिया। अब लिटिल, मैं चाय नहीं बना सकती क्योंकि दूध थोड़ा बहुत है। हाँ, मैं चाय नहीं बना सकती क्योंकि दूध थोड़ा बहुत है। बेटा अगर दूध थोड़ा बहुत होता तो एक कप तो चाय बनती, एक कप तो चाय बनती। पक्की बात है, जब मैं चाय नहीं बना सकती काम इनकम्प्लीट हो गया, इसका मतलब पक्की बात है दूध ना के बराबर है। और ना के बराबर का मतलब मैम ने क्या बताया, इसको नहीं पता आइस टी ग्रीन टी के बारे में। भाई ये तो देसी चाय पीते हैं जो हम लोग पीते हैं घर पर, बात समझे। इसको नहीं पता ब्लैक टी होती है, इसको नहीं पता आइस टी होती है। ठीक है जी, इसने तो नॉर्मल टी लिखी है, समझे। चाय कॉफी के लिए प्रिपेयर आता है, केक के लिए बेक आता है, फूड के लिए कुक आता है। चलिए आंसर समझ में आया। अब मैं इससे एक रूल और समझाऊं तुमको। क्या? जब भी बच्चों काम अधूरा रह जाए, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी, मैं चाय नहीं बना सकती, मेरा काम अधूरा रह गया, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस आ गया ना, तब हमेशा लिटिल और फ्यू आएगा। वो काम अधूरा तभी रह सकता है जब चीज ना के बराबर होगी, नहीं तो काम होता। बोलो आया समझ में? चलें आगे। चलो बेक, केक, केक बेकरी पे मिलता है ना, उसी से याद कर ले, बेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी डैश sugar in my box. बताओ, ए बी सी डी ई। बिल्कुल ही नालायक हो। अरे बच्चा पार्टी, कैसे बच्चे हो तुम, ये बताओ मुझको, शुगर कौन सा नाउन है? शुगर कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल वाली कैटेगरी में क्या लगता है, लिटिल। तो फ्यू वाले ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो, सीधा आएगा, गिव मी अ लिटिल शुगर इन माय बुक्स। एक लड़का पूछ रहा है दाग क्यों नहीं, मेरे भाई तेरे को दाग कहीं दिख रहा है इसमें? है, मुझे थोड़ी बहुत शुगर दे दो मेरे बॉक्स के अंदर, दाग कहीं दिख रहा है क्या? दाग होता तो वो आ जाता, मतलब मन से बना लेते हो। हाँ, बोलो आया समझ में? बेटा मैं अभी क्लास में हूँ, मुझे 7 बजे फोन करना। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। बॉक्स तो फुल होगा, किसने लिखा है बॉक्स फुल होगा? कह रहे बॉक्स तो फुल होगा, क्या एक बच्चा कह रहा द लिटिल आएगा। अरे मेरे भाई कहीं ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कहा एक बात बताओ, मेरे पास एक बॉक्स है, मैंने बोला इस बॉक्स के अंदर थोड़ी बहुत शुगर दे दो, तो क्या गलत बोल रही हूँ क्या? मैंने कब कहा कि भाई तुम मतलब मौके का फायदा उठा लो, पूरा बॉक्स भरवा लो? हाँ, अरे कंजूसो, थोड़ी बहुत शुगर भी मांग लो। हाँ, मतलब चाहिए तो पूरा भरकर चाहिए। हाँ, कोई दिवाली का ये गिफ्ट है? समझ में आई? मार रहे हो? चलो क्लियर हुआ, मतलब इज्जत हर जगह चाहिए है, मतलब कार्टून हो, मतलब सुनकर ही तुम्हें समझ में आता है, इतने प्यार से मैं तुमको समझाती तो समझ में नहीं आया, 2 बात एक्स्ट्रा बोल दो समझ जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं, फिर आगे कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। चलो शुगर बेटा अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल कौन सा होता है, विच कैन नॉट बी प्लूरल, जिसका प्लूरल नहीं हो सकता। कभी ये थोड़ी बोलते गिव मी सम शुगर्स, कभी कहता है घर पर मम्मी गिव मी सम शुगर्स। दोनों ऑप्शन क्यों आएगा बेटा, दोनों ऑप्शन होएगा तो सेंटेंस, एक एक सेंटेंस का कभी 2 आंसर हो सकता है? एक ही तो आंसर होगा। चलो चलो नेक्स्ट देखो, देयर इज अ फ्यू ट्रैफिक ऑन द रोड।
सोच के करना, ऐसी मत कर देना। नो एरर, ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर या नो एरर। देयर इज अ फ्यू ट्रैफिक ऑन द रोड। क्या गलती हो सकती है? ए में एरर है, बी में है, सी में है, डी में है। 4 ऑप्शन है इसमें। बेटा अचीवर स्टार्ट होगा 18 तारीख से। 81%, 79। चलो भगवान का शुक्र है कि तुम में से किसी ने भी नहीं कर दिया। 1% बच्चे ने ऑन द रोड का भी गलती निकाल दी। भगवान भी तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं लेना चाहता। हाँ, तुम मेरे को ये बताओ सबसे पहले कि ये जो ट्रैफिक वर्ड है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल मैम काउंटेबल है। अरे नलायक मनीष, काउंटेबल कैसे? कभी कहता रोड पे ट्रैफिक लगा हुआ है भाई? कभी कहते हो रोड पे ट्रैफिक लगा हुआ है? नहीं ना, ट्रैफिक ना, प्लूरल नहीं हुआ ना। प्लूरल नहीं हुआ तो जिसका प्लूरल नहीं हुआ वो कौन सा नाउन हुआ? अभी तो सिखाया था। जिसका प्लूरल नहीं होता वो कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल। तो क्या है? देयर इज अ फ्यू ट्रैफिक, देयर इज अ लिटिल ट्रैफिक। देयर इज अ फ्यू ट्रैफिक, देयर इज अ लिटिल ट्रैफिक। एयरफोर्स में तो इससे भी बहुत इजी लेवल आता है बेटा। अच्छा आप सुनो, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि इज क्यों आया, आर आना चाहिए फिर है। देयर इज आएगा कि देयर आर आएगा? मैम आप ही ने बताया था कि देयर इज अ, मैंने बताया था देयर इज अ पीस ऑफ ट्रैफिक। बेटा अगर मैंने अगर ऐसा बताया है ना तो मेरे को जल्दी से स्क्रीनशॉट भेज। क्या पता मैंने तेरे कान में बताया हो, है? तुरंत बता। नहीं, क्या पता मैंने इसके कान में बताया हो। अरे मेरे भाई यार कैसी बात करता है यार। हम्म? मैं कंपटीशन मतलब तुम्हारे साथ कंपटीशन कम कर रही हूँ। कहते गलत पढ़ा के मैडम कंपटीशन कम करवाओ। कोई तो ऐसा टीचर होता है सारे टीचर पढ़ा देते, ऐसा कुछ नहीं। कार्टून इजी आएगा यहाँ पर। अब तुमको ये पता है यहाँ पर इज क्यों आएगा? चलो मुझे ये बताओ, देयर इज आना चाहिए कि देयर आर आना चाहिए? मैं समझ गई बेटा, वो फर्नीचर इंफॉर्मेशन वाले कंसेप्ट को गलत जगह एविडेंस बताया होगा। देयर इज आएगा। अब कारण जानते हो? देयर इज आएगा। कारण जानते हो? क्या कारण जानते हो? कारण ये है बेटा कि अनकाउंटेबल नाउन कितना भी जोर लगा ले, अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखा है तो हमेशा सिंगुलर आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल कभी प्लूरल थोड़ी होता है। अगर मैं कहती हूं देयर इज अ लिटिल वाटर, या थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन मैं बोलूंगी देयर आर अ फ्यू बुक्स, यहाँ पर थोड़ी बहुत किताबें हैं, तो यहाँ आर आएगा, यहाँ पर इज आएगा। क्यों? आ फ्यू ये काउंटेबल है, ये आर लिटिल ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है सिंगुलर, काउंटेबल है तो प्लूरल। बोलिए समझ में आया? अच्छा, देयर इज अ लिटिल ट्रैफिक ऑन द रोड, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज अ लिटिल ट्रैफिक ऑन द रोड मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, यहाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक है रोड पर। अच्छा अगर मैं बोलूं देयर इज लिटिल ट्रैफिक ऑन द रोड, सही है? अगर मान लो मैं एक सेंटेंस तुम्हारे सामने बोल रही हूँ देयर इज लिटिल ट्रैफिक, क्यों गलत क्यों है? ना के बराबर ट्रैफिक है। आपने किसी अपने दोस्त को फोन करा, आपके दोस्त ने पूछा भाई आ जाऊं क्या घर पर? आपने बोला भाई बिल्कुल आ जा, ना के बराबर ट्रैफिक हो रखा है रोड पर। क्या गलत बोल रहे हो? है सही तो है। अगर ना के बराबर ट्रैफिक बोलोगे तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? देयर इज अगर ना के बराबर बोलोगे तो देयर इज लिटिल ट्रैफिक ऑन द रोड। बोलो आया समझ में? बोलो बच्चों क्लियर हुआ? अगर द लिटिल भी हो सकता है कि देयर इज द लिटिल ट्रैफिक ऑन द रोड, हो सकता है। सेंटेंस की हिंदी करो। कहता है रोड पर उतना ट्रैफिक है जितना मुझे चाहिए। भाई दिल पे लोगे तो है सही। कैसे? याद है तुमको स्कूल जाते थे वैन में बैठकर और भगवान से ये दुआ करते थे भगवान आज बारिश हो जाए और मैं ट्रैफिक में फंस जाऊं और मैं घर वापस चला जाऊं, 7 बजे के 8 बज जाए किसी तरह। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे ना, है ना? तो वहां पर हमको कौन से वाला ट्रैफिक चाहिए था? लिटिल आ लिटिल या द लिटिल? लिटिल आ लिटिल या द लिटिल? द लिटिल। और एक दिन किसी दिन पूरे स्कूल में सारे पीरियड फ्री होते थे, पता था मैडम नहीं आएगी कल, और हमको स्कूल जाना होता था, तो हम कौन सा ट्रैफिक की उम्मीद करते थे? देयर इज लिटिल ट्रैफिक। सिंपल है मैम। चलो क्लियर हुआ? बोलिए सीख गए? तो इस तरह से सेंटेंस को सोचा करो और फिर अपने आप आ जाएगा आंसर। बहुत ट्रैफिक के लिए तो बेटा बहुत बहुत कुछ नहीं होता। बहुत का मतलब तो वेरी हो गया, बहुत नहीं। आप बोलने का तरीका देखोगे कौन सा उसमें बोल रहे हैं कैटेगरी में। चलो ये बेटा क्वेश्चन ही था सुशांत, और क्या था? ये मजाक था, क्वेश्चन ही है मेरे भाई। चलो आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन ही समझाए हैं, लिटिल आ लिटिल द लिटिल के सेंस में कैसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये भी क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड
द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर डैश डेज. द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर डैश डेज. बेटा बताओ क्या आएगा? few, a few, the little, the few. बताओ. द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर डैश डेज. बेटा ए बी सी डी. बी ऑप्शन कर लो. ठीक है. फ्यू, आ फ्यू, द लिटिल या द फ्यू. %50 बच्चों ने सही करा. भाई 4% बच्चे कौन से हैं जिन्होंने द लिटिल कर दिया? भाई द लिटिल तो कभी भी नहीं हो सकता बच्चे. द लिटिल तो कभी नहीं हो सकता. क्यों नहीं होगा? डेज लिखा है, काउंटेबल है. द लिटिल तो नहीं हो सकता. अच्छा, डॉक्टर कभी बोलेगा ना के बराबर रेस्ट करो? सुन तो लो पहले, मैं एक एक एक्सप्लेन तो करती हूँ, तुम रुका तो करो, सांस तो लिया करो. ना के बराबर नहीं. अब बात आती है मैम द फ्यू आना चाहिए ना, क्योंकि देखो जब डॉक्टर एडवाइस कर रहा है रेस्ट के लिए तो जितनी जरूरत है उतना रेस्ट करना चाहिए. दिमाग में यही आ रहा है ना. चलो पहले पहले ईमानदारी से मुझे एक बात बताओ, तुम लोग डॉक्टर के पास गए होंगे. खैर आजकल के तो डॉक्टर की बात ही क्या करें. आजकल तो पहले होता था कि आपकी नर्व्स को चेक कर कर वो आपको बीमारी बता देता था कि ये प्रॉब्लम है. आजकल तो तुम होमवर्क करके जाते हो, कैबिन के बाहर खड़े होगे तो तुम सोचते हो कि मैं कुछ भूल ना जाऊं, अंदर जाकर तुरंत सब कुछ बताते हो कि मुझे ये बताना है, और घर आकर बोलते हो ओहो ये तो बताना ही भूल गया. मतलब डॉक्टर को थोड़ी पता लगता है, डॉक्टर तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. दूसरी बात, आप कभी भी एक चीज नोटिस करना, जब भी डॉक्टर आपको टेबलेट देगा, मेडिसिन देता है, तो वो एक चीज बोलता है कि थोड़े बहुत दिन रेस्ट करो, और अगर नहीं आराम होता तो फिर आ जाना, फिर दिखा जाना, फिर दोबारा हम दवाई बदल देंगे, एक नया एक्सपेरिमेंट कर देख लेंगे. डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा बच्चों कि जितना जरूरत है उतना रेस्ट करो. डॉक्टर हमेशा ये बोलता है थोड़े बहुत दिन रेस्ट करो. फिर सेंटेंस को दिल पे लेके देख लो. मान लो आपने कहा नहीं मैम जी हम तो उतना रेस्ट करेंगे जितना हमें जरूरत है. तो मान लो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो मेरे भाई जिंदगी बेड पर निकल गई, ऐसा रेस्ट कौन करेगा? बात समझ में? तो डॉक्टर हमेशा यही बोलता है कि थोड़ा बहुत दिन रेस्ट करो, और थोड़े बहुत दिन का मतलब क्या हुआ? a few. तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर a few days. ये क्वेश्चन नेवी में आया था. बोलिए समझ में आया? क्लियर हुआ? इस तरह से सॉल्व करके देखना है तुमको. चलो भाई नेक्स्ट करें. नेक्स्ट सेंटेंस. The show was cancelled because dash people, यार ये कैसे लिखा जा रहा है, came to see the show. बताओ बेटा ऑप्शंस. अरे यार इसको क्या गया. few, a few, the few, little. चारों में से कौन सा आया? द शो वॉज कैंसल बिकॉज डैश पीपल केम टू सी द शो. %58 बच्चों ने सही करा. बाकियों ने गलत क्यों कर दिया? चलो एक बात बताओ बेटा, शो क्या हो गया? डी में क्या गलती है बेटा? पीपल अनकाउंटेबल है? कभी बोलते हैं पीपल इज गोइंग? पीपल अनकाउंटेबल है? पीपल तो काउंटेबल है, तो लिटिल कैसे आ रहे हैं? लिटिल कैसे आ रहे हैं? लिटिल तो आ ही नहीं सकता. और शो कैंसिल हो गया. मैंने तुमको बोला था जब काम अधूरा रह जाए. पीपल तो ग्रुप हुआ. ओहो पीपल ग्रुप हुआ, बॉयज ग्रुप हुआ, हाँ बुक्स ग्रुप हुआ. ये कौन सा लॉजिक है भाई? शो के साथ वर्ड आया है ना भाई. शो तो एक ही है, क्लास तो एक ही है, तुम सारे तो प्लूरल हो.
समझ गए? शो अनकाउंटेबल है तो शो अनकाउंटेबल है। शो सिंगुलर लिखा है तो वॉज लिखा है। शो कैंसिल हो गया क्योंकि लोग कैसे, मैम पीपल के लिए शो, मैम पीपल के लिए शो को अनकाउंटेबल में आता है ना बेटा। अखिल ये वाला रूल तेरे को किसने बताया? ये कौन टीचर बता रहा है ऐसा रूल कि पीपल के लिए शो में अनकाउंटेबल हो जाता है? हाँ, चमत्कार है सच्ची में। तो भाई ये तुम लोग कहां पढ़कर आते हो, मुझे ये बताओ। मैं इतनी मेहनत कर कर तुम्हारा कंसेप्ट बनाती हूँ और तुम एक लाइन में मेरे सारी क्लासेस का कंसेप्ट उड़ा देते हो। कंफ्यूज क्या है मेरे भाई इसमें? क्या तो एक बात ऐसी कह रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए क्लास तो अनकाउंटेबल है ना भाई। शो हुआ, मूवी हुई, एक ही तो बात हुई। पीपल काउंटेबल है, पीपल इज गोइंग नहीं होता, पीपल आर गोइंग होता है। इट मींस काउंटेबल है तो लिटिल नहीं आएगा, ये 3 ऑप्शन आएगा। अब इन तीनों में से देखो, शो को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब लोग कैसे थे? मैंने कहा था जब काम इनकम्प्लीट हो जाए और काम अधूरा हो जाए तो क्या होगा? ना के बराबर। और ना के बराबर का मतलब क्या हुआ? फ्यू। बोलो, आया समझ में? समझ में आया? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखती हूँ मैं। अभी एक था, एक इसी तरह का क्वेश्चन मुझको याद आया था अभी भी। एक मिनट। हाँ, एक क्वेश्चन ये वाला बताओ। चलो ट्राउजर वाला दूसरा देते हैं, ये वाला करके दिखाओ पहले। चलो 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन दिए मैंने। कितने बच्चों ने सही करा? नहीं, परसेंट। ठीक। मनी कौन सा नाउन है? अखिल का ठीक था। मनी कौन सा नाउन है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। 3 ऑप्शन कैंसिल। दैट ही हैड, इसका मतलब जितने उसके पास थे। जितने उसके पास थे। अब जितने उसके पास थे अगर सारे की बात करते तो क्या आता है? आंसर हो गया। पंकज नाउन नहीं पढ़ा था मेरे साथ? ही स्पेंट अप द लिटिल मनी दैट ही हैड। हाँ पंकज, नाउन नहीं पढ़ा था बेटा? नाउन पढ़ के आओ पहले, नाउन पढ़ना है। मैंने बताया था उस दिन भी कि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। मनी काउंटेबल नहीं होता मेरे भाई। मैंने याद करो, मैंने तुमको एक फॉर्मूले से भी याद कराया था कि कितने रुपए हैं। जल्दी बताओ, जिनको पता लग रहा है कि काउंटेबल है। कितने हैं? 2000। कितने हो गए? जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, स्पीड से। 200। कितने हो गए? 20। कितने हुए? 2। तो मुझे ये बताओ, तुमने देखकर बोला या गिनकर बोला? देखकर बोला कि गिनकर? देखकर। एक बच्चा बोल रहा है गिनकर। तुम वही बच्चे हो ना जो एटीएम से पैसे निकालकर साइड में होकर गिनते हो। तुम वही बच्चे हो ना जो 2000 के नोट को देखकर डाउट करते हो कि इसमें 100-200 रुपए कम तो नहीं है? हैं? तुम वही बच्चे हो ना जिस नोट पर 500 लिखा होता है साइड में खड़े होकर पहले 1 2 3 4 5 6 7 गिनते हो 500। भाई मेरे, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। मनी नहीं गिने जाते, नोट गिने जाते हैं, सिक्के गिने जाते हैं। मनी तो जितना लिखा है मान लेते हो। जाके लड़ लो आरबीआई में जाके, मेरे भाई लड़ लेना। ठीक है कि अगर 100 रुपए देना कि भाई नहीं, मुझे तो अंदर से फीलिंग ये आ रही है कि 500 रुपए हैं, तुमने 100 कैसे लिख दिए? लड़कर आना जाके। ठीक है।
और अगर बढ़ जाए तो मेरे को भी बता देना, मैं भी साथ चल दूंगी, दोनों का फायदा हो जाएगा। अगर अंदर करें तो तू अंदर चला जाइयो, मैं बाहर आ जाऊंगी, समझ गए? पेपर वेपर तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आया समझ में? तो मेरे भाई, मनी इज योर अनकाउंटेबल। रुपी का प्लूरल रुपीज होता है, रुपी काउंटेबल है, समझे? क्वाइन का प्लूरल क्वाइंस होता है, काउंटेबल है। चलिए, आई एम न्यू, प्लीज हेल्प। बेटा हेल्प के लिए बता क्या हेल्प करनी है? अचीवर्स बैच ज्वाइन कर लेना। अचीवर्स अगस्त है ना, तो अचीवर्स 18 तारीख को, तब तक के लिए इसमें पढ़ लो। हाँ भाई बच्चों, बोलो समझ में आया? और तुमको याद है मैंने तुमको दैट का रूल पढ़ाया था? द फ्यू, द सेम, द लिटिल, इन सब के साथ क्या आएगा? दैट आता है, कनेक्टर। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन ले। मैंने बोला माय टीचर एडवाइज्ड मी टू प्रिपेयर डैश चैप्टर्स, डैश मोर चैप्टर्स। माय टीचर, बिना बोल के बताओ, माय टीचर एडवाइज्ड मी टू प्रिपेयर डैश मोर चैप्टर्स। अभी करती हूँ तुरंत। क्या आएगा बेटा, सोचो। माय टीचर एडवाइज्ड मी टू प्रिपेयर ना के बराबर चैप्टर्स हैं। एक टीचर है ना जो तुम्हारे कान में आकर बोलती है, जो तुम्हें अलग अलग रूल बता के जाती है, वो तो शायद फ्यू चैप्टर्स बोल देती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक होती है माय टीचर एडवाइज्ड मी टू प्रिपेयर द फ्यू मोर चैप्टर्स। द फ्यू है का बेटा? द फ्यू मतलब, द फ्यू मोर की हिंदी क्या होगी? अगर जितनी जरूरत है उतने चैप्टर्स की बात करता तो मोर क्यों लगाता? मोर लगा रहा है तो थोड़ा बहुत चैप्टर्स होगा ना। मोर लगा रहा है तो बेटा थोड़ा बहुत चैप्टर्स होगा, ये सुनो, बताओ। और थोड़े बहुत के लिए क्या आएगा बेटा? आ फ्यू। माय टीचर एडवाइज्ड मी टू प्रिपेयर अ फ्यू मोर चैप्टर्स। क्लियर हुआ? चलो कराऊं। स्पेंट भी तो अनकाउंटेबल। इस नलायक को ये बताओ मेरे भाई, स्पेंट अनकाउंटेबल नहीं है, स्पेंट तो वर्ब है। ऐसे ऐसे मत बोला करो मेरे भाई, मेरे को रात को सपने में भी ऐसे ऐसे याद आते हैं ना तो हंसी आ जाती है। स्पेंट तो वर्ब है। क्या यार, तुम क्या मतलब? यार सच्ची बता रही हूँ मैं तुमको, घर की बात में घर में रहने दिया करो, ये बातें बाहर मत बताया करो, नहीं तो सब मेरे को भी बोलेंगे। मैं कहती हूँ, मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ मेरे भाई, अगर पास हो जाओ ना तो कह देना दीक्षा मैम से पढ़ते थे, अगर फेल हो जाओ ना तो कह देना जी हमें नहीं पता था हमारी मैडम का नाम क्या है, हम नहीं जानते, तब मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। समझ में आया? चलो, एडवाइज्ड आएगा बेटा। एडवाइज्ड वर्ब है, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। चलो क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं तुमको और भी कराऊंगी भाई, ठीक है? इससे रिलेटेड अभी तो मैंने तुमको नया नया सिखाया तो तुम सीख गए हो, है ना? आज तुमको सब ये क्लियर हो गया। एक एरर का फॉर्म और करके देखते हैं, एक क्वेश्चन ऑफ। इनफ, मुझे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। बताओ भाई बच्चा पार्टी, जाते जाते बेइज्जती नहीं कराना, सही कर कर जाना। चार है, हट नलायक हो बिल्कुल ही। थर्टी 38% बच्चों ने सही करा है। मुझे पता था तुम इतने ही दिमाग लगाओगे, कहोगे मैडम इतनी देर से सुबह, मतलब अभी 1 घंटे से आप फ्यू फ्यू वर्ड पढ़ा रही है, पक्की बात है एरर इसी में होगा, आगे का सेंटेंस ही नहीं पढ़ेंगे। कहते अच्छा ये पक्का यही करा रही है मैम, यही एरर होगा। मुझे एक बात बता रविशंकर, आ फ्यू बुक होगा कि आ फ्यू बुक्स होगा? आ फ्यू बुक होगा कि आ फ्यू बुक्स होगा? जल्दी बोलो। आ फ्यू बुक्स इज लिखोगे कि आर? ये तो काउंटेबल है ना, काउंटेबल के साथ इज लिखोगे कि आर। तो बेटा आ फ्यू वर्ड होगा कि आ फ्यू वर्ड्स होगा? A few word होगा कि a few words होगा? A few words are enough to express his feelings, है ना? इजी। तुम कार्टून हो यार बिल्कुल ही। चलो करा करो भाई। एनीवे मैं तुमको और सिखाऊंगी अच्छे से।
ठीक है, अभी 1 या 2 क्लास और लूंगी एडजेक्टिव की, फिर कंप्लीट कर देंगे, फिर मैं प्रोनाउन भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, शायद मैं हो सकता है कि कल मॉर्निंग में तुम लोगों का 9 to 10 क्लास रखूं, क्योंकि मैं इवनिंग में नहीं ले पाऊंगी, अगर होगी तो, नहीं तो फिर मंडे होगी। ठीक है जी, वैसे तो सुबह क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। जय हिंद सबको। चलो भाई बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर। जितना पढ़ा है पढ़ना।